हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री टेलीग्राम है, ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कि ड्यूरिंग मार्केट में अपन बने रहे। कल ये डाटा आया नहीं था, है ना, तो अभी ये डाटा आ गया। तो और ये अपना जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं फेस पैक, वो ये है, तो इसको जरूर इस्तेमाल करिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि मार्केट का कोई प्रोडक्ट खराब है या अच्छा, मैं किसी का नहीं बोलता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि जो हम लोग मतलब शुरुए से जो आदमी किया रहता है ना, तो उस पे एक गजब का कॉन्फिडेंस रहता है। बात समझ रहे हैं? हैं? कितनों आप बाहर खाना खा लीजिए, है ना? कितना भी आप बाहर खाना खा लीजिए, लेकिन घर का खाने का स्वाद ही अलग होता है, चाहे किसी का भी घर का हो। मतलब एक अलग स्वाद होता है। आप जाइए ना, हम लोग भी टूर में जाते हैं, 2 दिन 3 दिन, भाई साहब ऐसा लगता है ना कि क्या बताएँ। हम लोग तो ऐसा तरस जाते हैं ना कि कोई मतलब हम लोग को ना खाली रोटी और एगो भिंडी का भुजिया, चाहे आलू का भुजिया, कुछो एक ठो बना के दे दे, भाई हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर आपका भी ना, अरे क्या करें, बाहर में ना इतना खा ऊ के ना बौरा जाता है पेट। ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई भी बाहर में जो भी खिलाता है, सबको तो अपना प्रॉफ़िट दिखता है। सिंपल है सर, धंधा है, समझे ना? प्रॉफ़िट दिखता है। तो भाई अपना वो प्रॉफिट के हिसाब से करता है। क्या गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। लेकिन घर में तो कोई प्रॉफिट नहीं होता ना। घर में क्या सोच के, कोई महिला क्या घर में ये सोच के करती है कि हमको प्रॉफिट होगा? नहीं, वो ये सोच के करती है कि हम खाना खिलाएं, तो जिसको भी खिलाएं, अनाज जिसके पेट में जाए उसका बरकत करे, यही सोच के करती है। इसीलिए घर का खाने का महत्व हमेशा बाहर के खाने, चाहे कहीं का हो महाराज, दुनिया कितनों बोल दे, एक दिन आप खा लीजिएगा, 2 दिन खा लीजिएगा, लेकिन हफ्ता 10 दिन नहीं बर्दाश्त होता हम लोग से। अब जिसका मजबूरी है वो बेचारे, तो अलग बात है ना? तो उसी तरह हम लोग जो इतने सालों से जो यूज़ करते आए हैं, वही चीज़ आप लोगों को दी है। नहीं समझे? फेस पैक क्या था? कुछ नहीं है। जो हम लोग यूज़ करते आए हैं वही चीज़ आपको पहुँचा दी। और आप ही बताइए, जितने लोगों ने यूज़ किया, चाहे वो किसी भी प्रकार का मतलब लोग हैं, किसी का ऑयली है, किसी का ड्राई है। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि ड्राई में आप 5-6 मिनट में धो लीजिए, और थोड़ा-सा ऑयली है मतलब थोड़ा-सा मतलब आपका चिपचिपा चेहरा रहता है, ऐसा आपको फ़ील होता है, तो उसमें 8-10 मिनट रख लीजिए। बस सिंपल है साहब। हम लोग तो मुँह धोने जाते हैं सुबह में, उसी समय थोड़ा एक बार लगा देते हैं, फ्रेश पूरे दिन फ्रेश, टेंशन फ्री। ये चीज़ बाज़ार में लेने जाइए तो मिल जाएगा। पता नहीं क्या-क्या केमिकल डाल के रहता है महाराज। क्योंकि वहाँ तो धंधा चल रहा है। ये सब तो अपना मतलब है, घर में सब चीज़ हम लोग मँगवाता है आदमी, उसी को मिला के जैसे शुरू से बनते आया है, आज भी बन रहा है। तो ये चीज़ मान के रखिए, जो घर का नुस्ख़ा होता है ना, वो रियल लाइफ़ में काम आता है। घर का नुस्ख़ा, हर घर में देखिएगा एक होता है कि नहीं, मतलब हर घर में एगो नुस्ख़ा होता है। नुस्ख़ा मतलब समझते हैं? जो आप लोग जिसको वैल्यू नहीं देते हैं, जो कि आपके घरों में शुरू से चला आ रहा है। तो इन चीज़ों का एक अलग महत्व है। लोग बोलते हैं कि सर पिंपल्स है, फलाना है, ढिकाना है। हम तो यही बोलते हैं कि भाई हमको नहीं पता है, आप एक बार यूज़ कर लो, 10 दिन यूज़ कर लो, आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। हम काहे किसी चीज़ के लिए बोलेंगे? आप एक बार यूज़ करके देख लो, समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ है कि आप लोगों को भी इस पे कॉन्फिडेंस हो रहा है कि, और ये चीज़ मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जैसा आम आदमी आप लोग तक अपने घर की जो हम लोग मिला के, अरे क्या है, घोले ना है जी, सब चीज़ को मिला के जो घोल बना लिए वो आप तक पहुँचा दिए, और देखिए घोल का क्या असर होता है। अच्छा खासा इसमें ब्यूटी पार्लर और सब फलाना ढिकाना फेल हो जाएगा महाराज, क्या बात करते हैं। लेकिन वही है कि हम लोग अपने लेवल में हैं, बस अपने टीवीएसएम फैमिली को ही अभी प्रोवाइड करना है, बात की बाद में देखी जाएगी, उसका तो प्रोसेस है ना। तो अपना तो भाई टीवीएसएम फैमिली को वेल्थ से भी मजबूत करना है, पोर्टफोलियो से भी मजबूत करना है, हेल्थ से भी मजबूत करना है, और ऐसे भी आज धन्वंतरी जी का पूजा है जो कि वेदाचार्य रह चुके हैं, मतलब सारे दवा उवा का। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी टीवीएसएम फैमिली है, सब खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ जाए महाराज चमके, लगे कि हाँ भाई है कुछ तो है बंदे में, मतलब जहाँ पहुँचे वहाँ लगे कि ना ना आ गया है, आ गया है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा खींच दिए हैं, तो इसको जिसको खराब लगेगा वो आगे पीछे कर लीजिएगा, जिनको अच्छा लगेगा तो। और हम जानबूझ के ये करते हैं, ये आप भी जानते हैं कि सर जानबूझ के करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है आपको पता ही है, यूट्यूब का एल्गोरिदम है, उसको भी समझना पड़ता है। डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सेबी रजिस्टर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अच्छाई करना छोड़ दीजिएगा हिसाब से। अगेन 25,709 पे निफ्टी क्लोज हुआ, 124 पॉइंट बढ़िए गया। तो 500 पॉइंट जो हम बोले थे, एक बार उस पर भी फोकस करते हैं कि 500 पॉइंट का क्या मतलब, जब हम बोले थे कि ना 500 पॉइंट का तैयार हो जाइए, है ना, उस दिन बरियारी से बोल तो दिए, अब बोल दिए तो अगला दिन तो नहीं भागा, जो बात है सही है।
लेकिन हम तो बरियारी से बोल दिया मैंने ना एकदम जी भागेगा, ये कॉन्फिडेंस था, सॉरी भाग सकता है। अब आप यहाँ से देख लीजिए 500 पॉइंट के लिए हमने आपको बोला था और 500 पॉइंट का तेजी हमने आपको जुड़वा देते हैं, हुआ कि नहीं हुआ। 178 पॉइंट, ठीक है, 15 तारीख है ना, 16 तारीख को 261 पॉइंट, ठीक है साहब, 2 ही है लेकिन हम 1 पकड़ के चलते हैं। आओ आओ आओ, हम वही सोचा था कि अभी तक आया क्या नहीं। और तीसरा दिन 124 5 पे पकड़ लेते हैं। तो साहब 3 दिन में जो हमने बोला था कि 500 पॉइंट का तेजी होगा, अभी आपको 564 पॉइंट का तेजी होके टकाटक है, ठीक है कि नहीं, एकदम बढ़िया से तेजी होके मिजाज खुश होके आपके सामने है। तो आप ये चीज़ नोट करते हो, मैं ये बात हमेशा नहीं बोलता हूँ 500 पॉइंट, आप ये चीज़ को नोट करके रखे होंगे जो पुराने सब्सक्राइबर। हाँ बोलूँगा अगला दिन भले दे देता है, एक आध बार दे दिया है, लेकिन 3-4 दिन में वो चीज़ होता हुआ दिख जाता है, ये बात आप भी समझते हैं। चलिए अच्छी बात है, तो ठीक है, जो है सो है सर, सामने है, हम लोग को कोई छिपाना थोड़ी है, कोई चीज़ जो है आपके सामने रखना है और सच बोल के जैसा भी है आपके सामने रख के। देखिए जनता आप है और मैं आपको अपना फैमिली मानता हूँ, TVSM फैमिली, इसीलिए मैं मैक्सिमम कॉल अटेंड करता हूँ। हाँ अगर गलती से किसी का मतलब कॉल छूट गया वो तो बात अलग है, आप मेरे को बड़े भाई छोटे भाई मतलब जो आप समझ के करते हैं कॉल, मैं सबका रिसीव करता हूँ, जितना होता है मेरे से मैं आपको सही चीज़ के बारे में ही गाइड करता हूँ। हाँ कुछ लोग मेरे से बोलने लगते हैं कि सर मुझे क्या खरीदूँ नहीं खरीदूँ, मतलब कई इस तरह के बातें, तो सर देखो मैं तो पर्सनली भी नहीं बताता हूँ किसी को और ऐसे भी नहीं बताता हूँ। आपको अगर बताया है तो आप ही मेरे को कमेंट्स कर दो। हाँ ये है कभी बात करने में मैं से कोई बोल देता हूँ कि हाँ भाई ये सेक्टर देख लो, ये सेक्टर बहुत बढ़िया है, इसमें बढ़िया तेज़ी बनेगा, है ना, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो मैं इस तरह का कोई भी बाई सेल, हाँ एजुकेट करता हूँ कि भाई ये चीज़ अभी चल रहा है, अभी ये चल रहा है, क्या कोई मैंने आपको लगाया कि नहीं ये इस तरह से ट्रेड लाइन, कोई इंडिकेटर आपको मैं लगा के बोला कि सिल्वर इससे ऊपर नहीं जाएगा? कोई भी इंडिकेटर लगाया तो आप बता दो कि हाँ सर आप इस इंडिकेटर के तहत आपने बोला है, या कोई भी मैं आपको कुछ भी इस तरह का बताया गोल्ड और सिल्वर के लिए, तो आप बोलोगे कि नहीं सर नहीं बताया। अगर कोई बोलते हैं हाँ बताया है तो आप मेरे को प्रूफ दिखा दो सर, हम आपका मान लेंगे। आप मेरे को प्रूफ दिखा दो, हम आपका एग्री कर लेंगे, सिंपल है। हम लोग बिल्कुल सिंपल आदमी है, सीधी बात करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख ही लिए 180 के बाद आप तमाशा देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी बात है साहब, ये बात आप भी जानते हैं कि बात बहुत बड़ी है आप भले मेरे जैसा भी सोचे, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि ये बात बड़ी तो है साहब। नहीं तो आप ही बताओ एक आम आदमी कैसे बोल सकता है कि भाई 180 के ऊपर नहीं जाएगा, और बार बार 180 टकरा के 2 दिन गया है, और 2 दिन में टकरा के आपके सामने देखिए 52 वीक का हाई 100 आई। अगर कोई टीवी वाला बोला होता ना साहब, कोई टीवी एंकर आके इस तरह का बोल दिया होता ना, तो राम कसम इतना प्रचार होता ना, इतना प्रचार होता कि क्या बोलिएगा। आप भी बोलते कि नहीं, इतना प्रचार होता सर, आपका जीना दुर्बल कर देता। और मैं तो बस इतना ही बोलूँगा सर कि मेरे को तो सर कुछ पता नहीं है, बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में दम था तो जाके आप ये वीडियो देख लीजिए आज भी। और मैंने एक ही वर्ड बोला हूँ कि मैं गोल्ड सिल्वर पर साइलेंट, और साइलेंट का मैंने वो लगा भी दिया था कि मैं ठहरा साइलेंट। और ये वीडियो मैं अभी भी दे दूंगा और आप जाके उसको विजिट कर लेना कि क्या है नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सर देखिए हम लोग साधारण आदमी है सर, तो हम लोग कोई VIP टाइप का नहीं ना बात करेंगे, हम तो नॉर्मली बात करेंगे। तो आप जरूर इस वीडियो को पुनः मैं आप लोगों को दूंगा और आप इसको देख के समझने का कोशिश करिएगा कि आखिर मैंने कैसे बोल दिया भाई। नहीं नहीं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन कैसे आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि भाई इसके ऊपर अभी नहीं जाएगा, और जाएगा तो मैं साइलेंट हो जाऊंगा। ये बात ये वीडियो है, और ये वीडियो है। आखिर मैंने कैसे बोल दिया इस वीडियो पे, कैसे बोल दिया? कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बस एक बोल दिया कि नहीं 180 काफ़ी इनफ, 180 बस। और आज देखिए 2 दिन गया, 180 का हाई बनाया 2 बार, लेकिन तोड़ नहीं पाया। इसका क्या मतलब? मैं मार्केट को समझता हूँ? ऐसा गलतफहमी तो मेरे को है ही नहीं, बस मैं तो मार्केट के साथ रहता हूँ। कभी कल मार्केट थोड़ा समझ में आ जाता है सर तो बता देते हैं, और आप ग्राउंड में भी देख लेते हैं। 330 पे घूमना था, 350 पे SIP किए और मार्केट 24,338 पे घूम गया। और बताइए मार्केट का प्यार नहीं तो क्या है? आप लोगों के सामने हुआ है ना। अभी दुनिया डरा रही थी महाराज, याद है कि नहीं, कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब तो भारत मार्केट यहाँ से टैरिफ हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिकाना, दुनिया डरा रही थी। आप लोग बोले सर कि सर हम तो किसी का वीडियो ही नहीं देखते आपको छोड़ के, क्योंकि दुनिया बहुत डराती है। भाई हम डराते नहीं हैं, हम जो बोलेंगे ना सच्चाई बोलेंगे।
समझे, कोशिश करते हैं कि हम सच्चाई बोले, क्योंकि जो सच बोला है ना उसी का नोट पे फोटो चिपका हुआ है। हाँ, नोट पे लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं लेकिन नोट पे बापू को लेकर घूमते हैं, तो बात समझ रहे ना। तो वही सिस्टम है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत गाइड ना करें, गलत एजुकेशन ना दें। हाँ, ये है कि आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिए, आपका पैसा का खुद मैनेजमेंट करिए और आगे बढ़िए, लाइफ में मजा आएगा साहब। हमारे साथ जर्नी में है तो एकदम रिलैक्स होकर रहिए, हड़बड़ाइए नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, गिर गया बहुत बढ़िया है, आईटी में लगाए प्रॉफिट नीचे हो गया कोई बात नहीं, क्या हो गया, और नीचे जाए हम लोग खरीद लेंगे, और नीचे जाए ले लेंगे। सर ऑलरेडी तो गिरा हुआ है, और कितना गिराओगे हैं, आप ही बताओ। क्या रॉकेट ठेले पे उड़ाओगे? मैकेनिक बना के एक ठेला बना दीजिए, रॉकेट लगा दीजिए, उड़ जाएगा रॉकेट। अरे भाई उसके लिए इंजीनियर आदमी का जरूरत है, उसके लिए आईटी का जरूरत है। अब हम लोग को उस फील्ड का नहीं थोड़ा सा भी जानकारी है, कोखो ABCD पता नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ठेला पे तो नहीं उड़ेगा, उड़ेगा तो बाकायदा अपने सिस्टम पे और आईटी पे ही उड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेरी बात, क्योंकि ठेला वर्ड जब आ जाता है ना तो समझिए कहीं ना कहीं बॉटम आ जाता है। तो ठीक है, चलिए मजे लीजिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर 308 करोड़ तो बता ही दिए DIS। हाँ, FIS ने 4000 करोड़ का खरीदारी किया है, ये सबसे एकदम धांसू टाइप का खरीदारी हुआ है और परफेक्ट खरीदारी हुआ है। जिस मंदेरिया को दम है तो अब दिखा दे दम भाई साहब, जिस मंदेरिया के मतलब दम है ना तो दिखला दे। हालांकि एक दिन कम हो गया तो दिखला भी सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग में ऊपर ही भागेगा, है ना। ना अब दिखाओ, फूफा का एंट्री हुआ है भाई, फूफा आए हैं तो बोले थे ना कि अरे मर मिठाई फटाका उटाका ले के आएंगे, तो वही आप देख सकते हैं। अच्छा देखिएगा, मेरे लैंग्वेज में कभी काल मतलब क्या है ना, हम बोलते हैं कि मर मिठाई इट मीन्स कहने का मतलब होता है कि एक मिठाई नहीं, मल्टी टाइप का मिठाई लेके आना है, उसी को हम लोग अपन देसी भाषा में बोलते हैं मर मिठाई लेके आए हैं, मतलब मल्टी टाइप का मिठाई लेके आए। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर मेरे लैंग्वेज में कभी कुछ इस तरह का मस्ती वाला वर्ड होता है तो उसका कोई गलत मीनिंग नहीं होता है, और कोई गलत मीनिंग या डबल मीनिंग नहीं होता है। बहुत क्लियर आप रहिए और पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करिए, दुनिया निगेटिव करेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए हम लोग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर से वापस अपना एनर्जी के साथ रिकवर कर लेते हैं। फिलहाल देखिए इंडेक्स में, फ्यूचर में, ऑप्शन में जो भी है इसको छोड़ दीजिए, हम लोग कवर नहीं करते हैं। हाँ, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा बिकवा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात है कि इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है। कभी भी कैश में बड़ी बाइंग आने से पहले इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन बनता है, उसके बाद बाइंग आता है, और इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन बनते बनते निफ्टी 26,200 क्रॉस करेगा, तब दुनिया को लगेगा कि भैया FIS की एंट्री हो गई है, फूफा जी आ गए हैं। वो समझे, कॉल बेल नहीं बजेगा, फिर डायरेक्ट एंट्री हो रहा है फूफा जी का। तो जब कॉल बेल बजेगा तो सबको पता चल जाएगा कि फूफा जी आ गए। तो वही चीज़ है, अभी जो फूफा आ रहे हैं वो स्मार्ट फूफा है, FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इन्हीं को हम लोग फूफा कहते हैं। अभी का पोजीशन इन्होंने जो 4000 करोड़ खरीदा है, और पोजीशन कितना बढ़ा है, 2.80%, बस ओनली फॉर 2.80%, मात्र इतना ही बढ़ा। 4000 करोड़ का खरीदारी हुआ है, तनी मनी नहीं हुआ है जी, 4000, बाप रे बाप, 3991। अरे बाकी तो हम दे दिए TVSM की तरफ से, 9 करोड़ तो हमारे TVSM वाले दे देंगे, मतलब 4000 करोड़ की खरीदारी हुआ, जबरदस्त। और पोजीशन कितना बढ़ा, 2-3% मोटा मोटी। सोचिए, कोई बेचने को तैयार नहीं है। मार्केट कितना भाग गया है, 124 पॉइंट, भागने के उपरांत भागा है। ठीक है, DIS जब फूफा करते तो DIS बोला चलो थोड़ा सा हम ही कम कर लेते हैं यार, बड़ा मुश्किल के दिनों में हमने पैसे लगाए हैं, चलो अच्छा है, बन रहा है तो क्यों नहीं बनेगा, है क्यों नहीं बनेगा। अब आप ही देखिए ना, जहाँ से हम लोग खरीदे थे निफ्टी को 350 में एवरेज किए थे, वहाँ से देखिए आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपने 1500 पॉइंट का तेजी आंखों के सामने आपके हो गया है। 350 से हम लोग SIP किए थे, और मैं बोला था कि मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा बॉटम का बाइंग मेरा ये 350 का हुआ था, जब 338 पे घुमा था, तो है ना, बहुत बढ़िया। मेरे लाइफ का अभी तक का मेरा सबसे अच्छा बाइंग हुआ, और सबसे अच्छा सेलिंग मेरा हुआ था 26,100-200 के बीच में, रियली बता रहा हूँ। उसके बाद मार्केट 277 भी किया, झूठ क्या बोलूँ। तो कई लोग बोले सर आपने तो मतलब बेच लिया, हम लोग भी बेच लिए। हम बोले भाई देखो 1-2-3% मार्केट को दिया करो, उस समय यही बोलते थे, कोई बात नहीं, जाने दो मार्केट को, क्या करना। आ गया ना, वहाँ से गिर के सीधा 22,300 से भी नीचे, और 21,786 ऐसी कुछ आया था ना, 800 के बीच में। फिर कितना बड़ा काम किए थे, वो मेरा सबसे अच्छा टॉप का सेलिंग हुआ। फिर अगेन 25,600-700, फिर उसके बाद अभी 25,300-400 के बीच में सेलिंग हुआ था, हम लोग अपना प्रॉफिट बुक किए, 3 बार तो स्विंग कर लिए। और अभी जो है मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि कंबल ओढ़ रखे हो साहब, ठंडा का टाइम आ गया, हाथ में ना घी को रखो, ध्यान रखना कि नज़र आपका सब जगह होना चाहिए, और घी ना जम नहीं जाए, उसका भी ध्यान रखना है। बाकी गोल्ड सिल्वर का प्रॉफिट तो हम लोग का जमिए गया, अब उसको तो क्या बुक करेगा आदमी, कितना करेगा, 67.49। तो यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि जो FIS है, सॉरी पब्लिक का टॉप आप लोगों के सामने बना 77
0.04 का, और उसके बाद वहाँ से धर 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 आप देख सकते हैं कि 9-10% वहाँ से नीचे आ गया। प्रो भाई साहब, प्रो ने तो भाई खरीदारी किया है 0.78%, 55.56, बढ़िया है, ठीक है, सब बढ़िया है, टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया है। अब निफ्टी भैया नया हाई क्रॉस करने दीजिए, बात की बात में देखेंगे। बैंक निफ्टी तो कर लिया है, और ये हाई हुई नहीं है, हाई के लिए 80,000 बैंक निफ्टी को रखिए। तो आप बोलेगा सर 80,000 तो बहुत ऊपर हो गया, तो चल भाई 70 रख लो। सर 70 भी बहुत हो गया, तो हम बोलेंगे तो फिर जो मन करता है सो रख लो। हाँ, मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो उतना लेवल में देखना चाहता हूँ। अब आज चल जाए, कल चल जाए, 1 महीना बाद जाए, मैं तो उसके साथ जाऊँगा, ठीक है। हाँ, ये है स्विंग करते जाएंगे, अपने डिसिप्लिन से चलेंगे तो बढ़िया है। तो मंडे को एक अच्छा सेशन आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गए बातें आपको समझ में आया होगा। फिलहाल मैं अगेन धनतेरस की आप लोगों को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। हाँ, कहीं दीपावली 21 को है, कहीं 22 को है। अरे भाई, दोनों दिन तो मज़े ही लेने हैं, और क्या करने हैं। खाने पीने का प्रोग्राम है, माँ लक्ष्मी का पूजा करिए, मज़े से अपना मिठाई सिठाई एकदम मंगवाइए, ठूस ठूस के खाइए, अब बम पटाखा फोड़ के मज़े लीजिए। हम भी 1 घंटा बम अभी बच्चों से फोड़वाए हैं। जो नहीं होता है, आप लोग देखे होंगे, बच्चे क्या है ना, मिर्ची पटाखा नहीं आता है, तो मिर्ची पटाखा जैसे फोड़ता है ना, तो हाथ में चोट लग जाता है। तो उन लोगों को क्या देते हैं, तो अभी जो दिए हैं, जैसे आप लोग भी घर में मतलब पर्दा टांगते हैं ना, पर्दा पर्दा, तो आप बोलिएगा हाँ 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 टांगते हैं सर। तो पर्दा वाला जो पाइप ना होता है, लोहा का एक आता है, एक एल्युमिनियम का आता है, और एक मिक्स आता है। तो मेरे पास पहले का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था लोहा वाला पाइप, तो वही वाले में ना हल्का सा फंसा के उसको, मतलब ठीक से जहाँ पर ये मिर्चाई पटाखा उसमें लगा के और कैंडल में जला पाए। भाई 1 घंटा फोड़वाया, मैं खुद थक गया, बच्चे भी थक गए फोड़ फोड़ के। बोले पापा आप तो रहने दो। ना ना बेटा फोड़ लो, आज धनतेरस है, थोड़ा फोड़ लो, फिर कल फोड़ेंगे। पापा 3 दिन फोड़ना। हमने ना फोड़ो ना बेटा, आप तो बैठे हुए हैं, फोड़ो। क्या ना, रिस्क कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा पटाखा वटाखा फोड़ने में, कि चोट लग गया ना, हाथ पैर जल गया ना, तो फिर सारा दीपावली का मजा खत्म हो जाएगा। आपका ही नहीं खत्म होगा, इवेंट आपके बच्चे, मतलब बच्चे नहीं, मतलब मम्मी पापा परिवार सबका, मतलब। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, और दीपावली में खासकर बच्चों पे नज़र बना के रखिए। और कहीं भी जल उल जाता है तो बोरोलिन ले आए तो ठीक है, और नहीं भी लाते हैं तो कम से कम कोलगेट भी लगा दिया करिए। मतलब जो भी है, मतलब आप विशेष तरह से ध्यान रखिए। मतलब जो भी त्यौहार है उसको पूरे इंजॉय से मनाना है, लेकिन याद रखिएगा, अति सर्वत्र वर्जते। एक्साइटमेंट में बच्चे कहीं कुछ गलत ना करें, उस पर आपका नज़र होना चाहिए। डांटना नहीं है, नज़र होना चाहिए। और समस्या है तो उसका समाधान उनको देना है और उनको एंजॉय करने देना है। आशा करता हूँ कि मेरे व्यू से आप, कुछ आदमी नहीं भी होंगे समर्थन में, ठीक है, नहीं होंगे तो आज जो समर्थन में है तो भैया राम राम। चलो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।